नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो दोस्तों, मेरे पास एक बहुत क्वेश्चन आ रहे थे एक दो दिन से कि कई बच्चे बोल रहे थे कि यार जो टेक्निकल फील्ड है उसमें तो वैकेंसियां कम हो रही हैं, हम नॉन टेक में शिफ्ट हो जाएं क्या। ठीक है, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, बीटेक वाले बच्चे हैं, ये सब पूछ रहे हैं, जो तैयारी करते हैं वो पूछ रहे हैं क्या हम नॉन टेक में शिफ्ट हो जाएं क्या, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे लें, ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे लें, या सीजीएल की तरफ चले जाएं, ठीक है, या बैंक क्लर्क की तैयारी करना शुरू कर दें। तो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। सबसे बड़ी बात, आप देखिए, आप एक इंजीनियर हैं, ठीक है, और इंजीनियरिंग को आज हमने बना तो एक डिग्री और डिप्लोमा के तौर पे देखते हैं, लेकिन अगर देखें ना इंजीनियरिंग, तो ये डिग्री और डिप्लोमा नहीं होता, ये प्रोफेशन से जाना जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिए, आप कितनी वाइटल चीज़ को छोड़ने जा रहे हैं। अगर छोड़ने जा रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। इंजीनियरिंग एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ है और इंजीनियरिंग एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, ठीक है। आप जब भी कभी नौकरी पे लगेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कितनी बढ़िया चीज़ है। आप समझिए, ठीक है, जैसे कि इंजीनियरिंग आप कैसी बढ़िया चीज़ है, इसको छोड़ के मत जाइए। और इंजीनियरिंग कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसे सिर्फ वही आदमी समझ पाता है जो उस कोर्स को करता है, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिए, एक क्लर्क की जब नौकरी आती है तो उसमें बीए वाला भी एलिजिबल होता है, बीटेक वाला भी एलिजिबल होता है, 12वीं वाला भी एलिजिबल होता है, सब, चाहे एमएससी वाला हो, कोई सा भी हो, ठीक है। तो क्लर्क की नौकरी तो हर कोई कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताओ, इंजीनियर की नौकरी क्या हर डिग्री होल्डर के करने की बस की है? नहीं, वो तो सिर्फ वही आदमी करेगा ना जिसने उसने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का अगर सिविल इंजीनियर की नौकरी करना चाहता है तो भैया पहले उसे सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके वो उसके लिए एलिजिबल होता है, ना कि कोई भी मुंह उठा के डिग्री होल्डर सिविल इंजीनियर बन जाता है। तो इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, यानी कि जो उसको करता है वही चीज उसको समझ पाता है। अब क्लर्क की नौकरी तो बीए वाला भी कर देगा, बीकॉम वाला भी कर देगा, 12वीं वाला भी कर देगा, ठीक है ना। लेकिन क्या इंजीनियर की नौकरी कोई और डिग्री होल्डर कर सकता है? सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसने उस ज्ञान को समझा हो, उसने करा हो, ठीक है ना। और इंजीनियरिंग हमेशा समझ के करी जाती है, कभी रट के नहीं करी जाती। अगर इंजीनियरिंग रट के करी जाती तो एक बीए पास आउट वाला लड़का, बीकॉम पास आउट वाला लड़का, एमएससी वाला लड़का और अदर जो जनरल डिग्री होल्डर वाले लड़के होते हैं ना, ये सब अपने माँ बाप को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बोलते हैं कि मम्मी मैं आज ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मैं आज बीए कर चुका हूँ, अब इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जनरल ग्रेजुएट के अंदर दिमाग नहीं होता, उसके अंदर एक प्रोफेशनलिटी नहीं होती, उसको पता नहीं होता कि 400 केवी सबस्टेशन कैसे ऑपरेट होता है। वो काम सिर्फ वही आदमी कर सकता है। आप खुद सोचिए, अब कोई इलेक्ट्रिकल का लड़का है तो इलेक्ट्रिकल का लड़का ही पावर हाउस को संभालने की उसके अंदर क्षमता होती है। कोई बीए ग्रेजुएट उसको नहीं संभाल सकता, कोई बीकॉम ग्रेजुएट उसको नहीं संभाल सकता, ठीक है, कोई बीएससी वाला उसको नहीं संभाल सकता। बेचारा वो समझेगा कैसे, ठीक है। ये सब चीज़ें सिर्फ वही आदमी समझ सकता है जिसने वो कोर्स किया हो, आइदर उससे डिप्लोमा किया हो, आइदर उससे बीटेक किया हो। तो इंजीनियरिंग क्या कोई बेकार चीज़ हुई? नहीं, ये तो एक शक्ति हुई। शक्ति का क्या मतलब है कि आप ऐसी चीज समझ रहे हो जो किसी दूसरे डिग्री होल्डर के बस की नहीं है, ठीक है। क्लर्क की नौकरी तो हर डिग्री होल्डर कर देगा, ठीक है। और क्या बात करें हम, कोई लिखा पढ़ी का काम तो हर डिग्री होल्डर कर देगा, ठीक है ना। अब एक बात और सुनिए, एसएससी सीएचएसएल का काम तो कोई और डिग्री होल्डर भी कर सकता है, कोई सा भी कर सकता है। एक सिंपल बीए पास आउट का लड़का भी कर सकता है, ठीक है ना। सीएचएसएल की नौकरी 12वीं पास आउट का लड़का भी कर सकता है। इसी तरह सीजीएल की नौकरी भी एक बीए पास आउट लड़का भी कर सकता है, बीकॉम पास आउट लड़का भी कर सकता है। लेकिन क्या 400 केवी का सबस्टेशन एक बीकॉम, बीए, बीएससी पास आउट संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। क्या एक लेखपाल वाला लड़का, किसी में क्षमता है ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस कराने की? नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर के अंदर है। तो दोस्तों, एक मोटिवेशनल वीडियो है ये, जो आज तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं बनाई। तो इंजीनियरिंग को बहुत प्यार से पढ़े, प्यार से समझे। हाँ, आपको चीज़ें टफ लगेंगी, आप जितना इसमें पढ़ते जाएंगे, इसकी कशिश के अंदर आते जाएंगे, इसकी आरजू में आप कैद होते जाएंगे। शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगा हर चीज़, लेकिन जिस दिन आप इंजीनियर बन जाएंगे आपको खुशी भी बहुत होगी कि आप वो काम कर रहे हैं जो किसी और डिग्री होल्डर के बस का नहीं है करना, ठीक है। तो इसीलिए इंजीनियरिंग को प्रोफेशन कहा जाता है दोस्तों। हमेशा दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डिग्री और एक होता है प्रोफेशन। डिग्री का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है, यानी कि जैसे बीए वाला लड़का, ठीक है, एक पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है। बीकॉम वाला लड़का एक पढ़ा लिखा आदमी है, एमएससी वाला लड़का एक पढ़ा लिखा आदमी है, बीएससी वाला लड़का एक पढ़ा लिखा आदमी है, एमबीए वाला लड़का एक पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है। लेकिन इंजीनियर पढ़े लिखे से ज़्यादा है, वो एक प्रोफेशनलिस्ट है, मतलब उसका काम सिर्फ वही आदमी करेगा। मैकेनिकल इंजीनियर का काम बीएससी वाला लड़का कर देगा, बीए वाला कर देगा? जरा खड़ा करना कभी उसको किसी डैम के गेट के सामने, उजाड़ पुजाड़ देगा वो, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है उस चीज़ की।
Imagine if a BA pass out will handle a 400 kV substation of UPPCL. Is it quite comfortable for him that he can handle such a big amount of auxiliaries? No. These kind of auxiliaries can only be handled by the electrical engineer because he is a professionalist in that trade. He has learned those particular things. भाई उसने उसकी पढ़ाई की है, उसने समझा है उसको, तब तो वो कर पा रहा है ना. तो इंजीनियरिंग एक शक्ति है, इसको आप बेहतरी के लिए इस्तेमाल करिए और इस लाइन को प्लीज़ मत छोड़िए. आप तो एक स्पेशल बंदे हो यार, आपका काम तो कोई भी नहीं कर सकता. फिर क्यों आप ऐसे बोलते हो बार बार नेगेटिव कमेंट कि यार टेक्निकल में तो वैकेंसी कम है, हम दूसरी लाइन में चले जाएं क्या, हम इधर चले जाएंगे. कोई कह रहा रेलवे ग्रुप डी पे अप्लाई कर दूं, जेई में तो यार कंपटीशन ये है वो है, ठीक है ना. और आप खुद सोचिए कि आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं. आप तो बड़ी वाइटल चीज़ पढ़ रहे हैं ना. अब एक सिविल इंजीनियर है, ठीक है ना, एक सिविल इंजीनियर का काम करने की क्षमता सिर्फ सिविल इंजीनियर के अंदर होती है. ना वो इलेक्ट्रिकल वाला कर सकता, ना वो मैकेनिकल वाला कर सकता. तो हम जो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो प्रोफेशनल ज्ञानी होते हैं, यानी कि हमारी हर किसी की अलग शक्ति है. सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर की अपनी एक अलग शक्ति है, उसके पास एक अलग विभिन्न ज्ञान है जिसके थ्रू वो चीज़ों को बनवाता है, ठीक है. इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल ट्रेड है. मैकेनिकल इंजीनियर्स की अपनी अलग शक्ति है, उनको अलग अलग उनकी ट्रेड है, ठीक है, अलग उनकी पढ़ाई है, अलग उनके सब्जेक्ट हैं. डायनामिक्स ऑफ मैकेनिक्स, सोम टोम, इतने वाइटल सब्जेक्ट्स. क्या ये कोई और डिग्री होल्डर कर सकता है काम? नहीं, वो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर ही कर सकता है. इसी तरह सिविल का सिविल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग का केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन का इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग. तो इंजीनियर्स आर द प्रोफेशनल्स. यानी कि अब मैं एक चीज़ ढंग से बता दूं, सब आजकल इंजीनियर को लोग बोलते हैं यार ये तो गंदा सा कोर्स है, इंजीनियर्स तो बेरोजगार होते हैं, ये होते हैं. तो भाई उनके मुंह पे मैं एक तमाचा मारना चाहता हूँ. याद रखना, इंजीनियर का मतलब ही यही होता है, वह काम करने वाला आदमी जो कोई और डिग्री होल्डर नहीं कर सकता, ठीक है. हाँ, अगर इंजीनियरिंग करना, बनना या ये सब करना बड़ी सिंपल सी बात होती ना, तो हर एक बीए, बीकॉम, बीएससी वाला लड़का ग्रेजुएट होने के बाद बोलता कि मैं तो ग्रेजुएट हो चुका हूँ, अब इंजीनियर की पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई करने जा रहा हूँ. क्या ऐसा कभी होता है? क्या कभी नॉर्मल ग्रेजुएट को इंजीनियर के फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल करा जाता है? नहीं. क्यों भाई? वो प्रोफेशनलिस्ट ही नहीं है, उसको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, उसने वो कोर्स ही नहीं परस्यू किया, तो वो कैसे करेगा वो काम? खुद सोचिए ना. तो आगे से कभी भी ऐसे कमेंट नहीं करने कि हम इंजीनियरिंग लाइन छोड़ दें, ये कर दें. Be an engineer. Engineering is not by degree or diploma, it's by professional. It's a more than a degree. ठीक है, ये एक डिग्री और डिप्लोमा से ज़्यादा होता है. ये एक कोर्स नहीं होता, ये एक शक्ति होती है. और एक काम करने की ऐसी शक्ति जिसको समझने के लिए वह कोर्स करना पड़ता है, और वही आदमी उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर पाता है जो उसको समझता है. ठीक है ना. धन्यवाद.